पाकिस्तान ने जंग में भारत को करारा जवाब दिया। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना आलमी तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तानी पेशकश पर जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। 6 और 7 मई को भारत ने बहावलपुर और दीगर मकामात पर जारहियत की। भारतीय हमलों में निहत्ते शहरी शहीद और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 तैयारे मार गिराए। 9 और 10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर दोबारा हमला किया। 10 मई की सुबह हमने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया और दुश्मन को सबक सिखाया। वज़ीर-ए-आज़म का इंटर्नशिप प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा, मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। अक्सरियत का ख्याल था मुल्क दिवालिया हो जाएगा। IMF से मुआमलात तय किए और डिफॉल्ट से बच गए। अवाम की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क की खिदमत में नाकाम हो जाएं तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया, मैं अल्लाह से कहूँगा मेरिट पर काम किया। I will face my Creator, Allah Almighty, and when you will ask me कि तुमने दुनिया में कौन सा काम किया जो मेरी तुम इस अदालत में आए हो, तो मैं ये कहूँगा मेरिट, मेरिट एंड मेरिट। हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है। मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI के अक्सरियत के अंदर ही आए। सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मौलाना फजल रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार। मेरी तजवीज़ होगी सूबे में तब्दीली आए। जिस जमात की अक्सरियत है इसमें ही तब्दीली आनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है। सूबे से मुताल्लिक कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेंगे। हमारा सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहल में हैं। सेनेट से मुताल्लिक क्या एडजस्टमेंट होती है अभी तबसरा नहीं किया। सियासतदान जेल जाते हैं, तहरीके रिहाई के लिए नहीं होती। JUI सरबराह की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं फाटा का इंतजाम गलत था। कहा था आप गलती कर रहे हैं। फाटा के लिए बातचीत के बगैर बड़ी तरमीम की गई। हमने आगे बढ़ना है तो हमें इन तमाम इदारों को, तमाम निज़ाम को, तमाम हुकूमतों को, इस पूरे निज़ाम को जवाबदेह रखना है। यही हमारा आइन कहता है। जो इस वक्त बेगुनाह जेल में है, बेगुनाह कैद किया हुआ है, उसको कोई केस नहीं है, उसके ऊपर कोई केस ये चला ही नहीं रहे। जो केस ये चलाते हैं तो केस में कुछ होता नहीं है। तुम नहीं या हम नहीं। अली अमीन गंडापुर का 90 दिन का अल्टीमेटम। मंजिल हासिल करेंगे या सियासत छोड़ देंगे। अपने हक के लिए लड़ेंगे। नाजायज़ करोगे तो नाजायज़ हम भी करेंगे। मुझे धमकी देते हैं हुकूमत गिरा देंगे। जाओ गिरा दो। हमारा लीडर बेगुनाह जेल में है, इस पर कोई केस नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब। मौलाना फजल रहमान पर कड़ी तनकीद। कहा, मौलाना खुद जाली मैंडेट पर हैं। अवाम ने फजल रहमान को मुस्तरद किया। मौलाना अपने अंदर तब्दीली ले आए तो बहुत अच्छा होगा। फजल रहमान ने लोगों को गुमराह किया। खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब से मुआवजा करेंगे तो ये ज्यादती होगी। पंजाब असम्बली के अरकान को मुअत्तल करना लाकानूनियत है। लाहौर में जलसा करना आईनी हक है। हुकूमत ने इजाज़त दी तो शुक्रिया कहूँगा, जलसा करने दिया गया तो तोहफा भी दूंगा। अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत लाहौर में PTI की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तहरीक की हिकमत अमली पर मुशावरत। साहब के दोनों बच्चे भी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ तहरीक में इंशाअल्लाह ताला शरीक होंगे। अगर वो आएंगे तो ये उनका हक है। अगर वो आएंगे और लीड करेंगे ये उनका जमहूरी हक है। जितना इस मुल्क ने नुकसान उठाया गुज़श्ता 3 सालों में, उसका कोई भी आप तदारुक नहीं कर सकते। बानी के बेटे अगर आएंगे तो ये इनका जमहूरी हक है। बानी PTI को जेल में 2 साल हो गए हैं। फिर कहता हूँ जमहूरियत के रास्ते में मज़ीद कांटे ना बिछाए जाएं। इस मुल्क ने बहुत नुकसान उठाया, जितनी जल्दी समझ लें अच्छा है। जमहूरी ऐवानों में
तो कुर्सियां भी चल जाती हैं। यही जमहूरियत का हुस्न है। इस तरह लोग मुअत्तल करना गैर कानूनी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने कहा, क़यादत लाहौर से तहरीक का आगाज़ करने का कहती है तो हमारे 107 MPAs लब्बैक कहेंगे। हम सीसा पिलाई दीवार की तरह बानी PTI के साथ खड़े हैं। अगर वो पाकिस्तान के शहरी हैं या वो दूसरे मुल्क के शहरी हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलेंगे, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलेंगे, तो बिल्कुल हम उनको पूरा मन जा के वेलकम करेंगे। पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को अगर हाथ में लेंगे तो फिर गिरफ्तारी भी होगी और जो कानून हमें बताता है उसी मुताबिक चलेंगे, क्योंकि हमारे शहरियों को अगर UK में जो कानून लागू होता है तो पाकिस्तान का जो कानून लागू होगा तो फिर वो उनके ऊपर भी होगा। कानून तोड़ा तो बानी PTI के बेटे गिरफ्तार होंगे। आइन के मुताबिक चलेंगे तो इन्हें वेलकम करेंगे। पुरअमन एहतजाज और तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। इसराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायद-ए-आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न है। डैलस में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का तकरीब से खिताब। कौमी और आलमी मामलात पर गुफ्तगू की। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरइसरार मौत। पुलिस की तहक़ीक़ात जारी। पुलिस ने अदाकारा के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खोल लिए। 3 मोबाइल फ़ोन्स, 1 टैबलेट और 1 लैपटॉप शामिल। तमाम पासवर्ड एक डायरी में मौजूद थे। मज़ीद जांच की जा रही है। 2 अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए गए। मज़ीद 2 को तलब किया गया। अदाकारा जिम और ब्यूटिशियन के पास जाती थी। हुमैरा असगर के जिम ट्रेनर समेत दीगर अफराद से भी तफ्तीश करेंगे। अदाकारा का चंद लोगों से मुस्तकिल राब्ता रहा। हुमैरा के बैंक अकाउंट्स की भी जाँच पड़ताल कर रहे हैं पुलिस हुकाम। हुमैरा असगर की लाश कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से मिली थी। आज से 17 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेश गोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों में तूफानी बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। रहीम खान में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। दरियाई सिंध में तुग़यानी, निचले दर्जे का सैलाब। पानी मुतादिद बस्तियों में दाखिल, फसलों को भी नुकसान। तोनसा बैराज पर पानी की आमद 4,30,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी का अखराज 3,63,262 क्यूसिक हो गया। तरबेला डैम में पानी की सतह 1525 फीट रिकॉर्ड। स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम से पानी का अखराज 2,70,000 क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान। नौशहरा में दरियाए काबुल की सतह बुलंद होने लगी। पंजाब असम्बली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमत ने 11 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देकर नाम स्पीकर को भिजवा दिए। हुकूमती कमेटी में मुज्तबा शुजा, सलमान रफ़ीक, राना अरशद समीउल्लाह और अहमद इकबाल शामिल। शाफी हुसैन, अली हैदर गिलानी, इफ्तिखार छच्चर, शुएब सदीकी भी कमेटी का हिस्सा। अपोजिशन की जानिब से भी कमेटी के लिए नाम सामने आ गए। मलिक अहमद खान, अली इम्तियाज़ वराज, शेख इम्तियाज़, एजाज शफी और दीगर शामिल। अपोजिशन अरकान के नाम स्पीकर को ताहाल भिजवाने से कासिर। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन आज होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। कश्मीर पाकिस्तान की शरत थी, है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। शुरका का अज़्म। कश्मीरी अवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इजहार। DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। भारतीय जारहित का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज।
13 जुलाई 1931 के बाद शोहदा को खराज अक़ीदत। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शोहदा कश्मीर मना रहे हैं। शोहदा ने डोगरा फोर्सेस के खिलाफ एहतजाज करते हुए जानों का नजराना दिया था। ये दिन कश्मीरियों की इस्तकामत, मुज़ाहमत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दिलाता है। कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगी। तमाम कश्मीरी शोहदा की बहादुरी और अज़्म को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम शोहदाए कश्मीर पर पैगाम। चीन में मौसमियाती तब्दीलियों की जद में सूबे फौजियान में शदीद बारिशें, मामूलात जिंदगी मफलूज। शामिन में बारिश का 64 साल रिकॉर्ड टूट गया। 195 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, दरख्त गिरने से ट्रैफिक रवानी मुतासिर, कई ट्रेनें मनसूख। चीन के सूबा गोयो में भी बारिशों से शदीद तबाही, बारिशी पानी मुतादिद इलाकों में ताहाल मौजूद। बारिशों की वजह से गोयो सूबा में 6 अफराद जान से गए। 80,000 से ज्यादा अफराद घर छोड़ने पर मजबूर हुए। बरतानिया शदीद गर्मी की लपेट में, तीसरी बार हीट वेव का अलर्ट जारी। आइंदा 2 रोज़ में जनूबी इंग्लैंड, मिडलैंड्स और मशरक़ी इंग्लैंड में शदीद गर्मी की पेश गोई। वेल्स और स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत 30 डिग्री को छूने का इम्कान। बरतानिया में खुश्कसाली भी बरकरार। बारिशें न होने से पानी की किल्लत, शहरियों को पानी के कम इस्तेमाल की हिदायत। यॉर्कशायर, डर्बीशायर और लिंकाशायर समेत कई इलाकों में पानी के ज़ायद इस्तेमाल पर पाबंदी। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान का हुकूमत से फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालबा। लेबर पार्टी के 60 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी को ख़त लिख दिया। हुकूमत 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखते हुए फौरी तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करे। बरतानवी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के ज़रिए गज़ा में इमदाद की फ़राहमी की हिमायत करे। अरकान पार्लियामेंट का मौक़िफ़। गज़ा में इसराइली फ़ौज की जारहियत जारी। 24 घंटों में मज़ीद 110 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 34 फ़लस्तीनी जान से गए। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 57,882 हो गई। 1,38,095 अफराद ज़ख्मी हो चुके। फ़लस्तीनियों का जनूबी गज़ा में इसराइल के कैंप में मुंतकिल होने से इनकार। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कैंप की तामीर जंगबंदी के नफाज के दौरान शुरू की जाएगी। जालिम इसराइली फोर्सेस ने गज़ा में कब्रों पर बुलडोजर चला दिया। लाशों की बेहुरमती, बेघर फ़लस्तीनियों के कैंप भी तबाह कर दिए। गज़ा में इमदाद का मैकेनिज़्म फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर का दावा, कहा गज़ा में इमदाद की तक़सीम पर से होनी इजारादारी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का आसान मैकेनिज़्म है। इसराइल ने फ़लस्तीनियों को मौत के ऑप्शन दे रखे हैं। फ़लस्तीनियों के लिए सिर्फ मौत है, चाहे वो भूख से हो या बंदूक की गोली से। मग़रबी क़ुव्वतों ने सोच समझ कर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का मंसूबा तैयार किया। अमेरिका में तारकीन वतन के लिए जिंदगी तंग। ट्रंप के सदर बनने के बाद 2,86,000 महाजरीन को गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नॉम की फ्लोरिडा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा तारकीन वतन के लिए मज़ीद क़ैद खाने बनाए जाएंगे। तारकीन वतन के लिए क़ैद खानों में सहूलियात को बेहतर करेंगे।